बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट हमारे 12th फेब के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर्स टेलीग्राम पर आपको चैनल मिल जाएगा, उसको फॉलो करना। अगर नहीं मिलता देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करना, डायरेक्टली चैनल के साथ जुड़ सकते हो। अगर न्यू आए हो चैनल पर प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हम करवाते रहें विद दी मोटिवेशन एंड साथ ही में आपके सहयोग के साथ। नेक्स्ट, अब देखिए हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ है, यहाँ पर फर्स्ट हमारा करंट है। अभी हाल ही में एक रैंकिंग दी गई ICAO जो हमारी एविएशन सेफ्टी को लेकर। सो मेनली यहाँ पर इंडियन सिविल एविएशन जो हमारी ओवरसाइट रैंकिंग अभी हाल ही में रिलीज़ हुई, जिसमें हमारे इंडिया की जो सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से 55th पोजीशन है। पहले कितनी थी? 112 नंबर पर, मींस के 112th। ठीक है, अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं हम 55th नंबर पर। और साथ ही में जो DGCA क्या है, ये हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन अभी हाल ही में सिलेक्ट हुए थे, विक्रम देव दत्त जी, इनके द्वारा ये बताया गया। समझे बात भाई? DGCA काम क्या करेगा? जो भी हमारे जो एयरलाइंस हैं उनको लाइसेंसिंग प्रोवाइड करेगा, उनकी सेफ्टी के लिए मेजरमेंट लेगा। सभी ये काम किसके होते हैं? जो हमारे DGCA की। नेक्स्ट, यहाँ पर जो मेनली इनका मोटिव क्या है? जो 8 क्राइटेरियल जो एलिमेंट को ये कलेक्ट करते हैं, मेज़र करते हैं और जो प्रोटोकॉल क्वेश्चनिंग करते हैं, देन उसके बाद में इस रैंकिंग को तैयार करते हैं। लेकिन मेनली आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? अभी हाल ही में आई रैंकिंग के अकॉर्डिंग ICAO की जो सिविल एविएशन सेफ्टी को लेकर थी, इंडिया की रैंक कितनी बनी? 55th रैंक। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखियो। नेक्स्ट भाई, और यहाँ से DGCA के जो हमारे डायरेक्टर जनरल है कौन है? हमारे विक्रम देव दत्त। उनकी अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। सो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके द्वारा भी कुछ टाइम पहले अब इंडिया वन एयर्स जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को लॉन्च किया गया था। सो यहाँ पर ना इंडिया वन एक एयरलाइन है, उसको वो ऑपरेट करेगी इन दी अहमदाबाद में। सो मेनली जो हमारी इंडिजीनियस जो हमारी डोमेस्टिक कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये स्टार्ट हुआ था अंडर द मिशन उड़ान स्कीम। सो ये जमशेदपुर से लेकर कोलकाता तक चली थी ये फ्लाइट ऑपरेशन। सो इम्पोर्टेंट है भाई। उड़ान स्कीम है क्या है? जो हमारे इंडिया में हमारे डोमेस्टिक पर्पस पर जो हमारी एयरपोर्ट को डेवलप करने को लेकर, साथ ही में जो हमारे लोग हैं उनको हमारी एयरलाइंस की प्रति जागरूकता फैलाने को, हमारी जो एयरलाइंस है उनकी एक कॉस्ट इफेक्टिव बनाने को लेकर। सो ठीक है, दैट्स वाई ये स्टार्ट हुआ था। और आपको ये अगर पता हो, हमारा 2025 तक का मिशन है 220 एयरपोर्ट्स को बनाना। अब हमारे पास कितने हैं? 147, जहाँ पर 147 हमारे एयरपोर्ट हैं। लेकिन पहले कितने थे? 74। जो टारगेट कितना है? 2025 तक 220 एयरपोर्ट्स को हमने कंस्ट्रक्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जो उड़ान स्कीम है अक्टूबर 2016 में स्टार्ट हुई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेनली क्यों? जो हमारी रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने को लेकर, साथ ही में जो हमारी एयरलाइंस हैं, हमारी एयर जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है उसको इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव बनाने को लेकर ये स्टार्ट हुई थी। जो इसका मेनली बेनिफिट आपको दिखाई दे रहा होगा, जो हमारे टूरिज़्म सेक्टर है उनको डेवलप करने के लिए भी ये काम आएगी। वहाँ पर हम इसको डेवलप करेंगे ताकि जो हमारे सभी ऑल ओवर द इंडिया में कनेक्टिविटी को हम बूस्ट कर सकें। 21 अक्टूबर को एज आ उड़ान डे के रूप में जानते हैं, क्योंकि इसी दिन जो इसका फर्स्ट हमने रजिस्टर किया था इस जो हमारी स्कीम को, उड़ान स्कीम को। सो इम्पोर्टेंट है भाई, इसको ध्यान में रखियो। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके लिए कुछ रैंकिंग्स हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक बताओ, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में बताओ। जो प्लीज़ इन सभी को पहले आप रिवाइज करना, क्योंकि आपको ध्यान में होंगी। अगर नहीं ध्यान में होंगी देन आपको मैं आप बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को एक बार पॉज करना, देन प्लीज़ रिवाइज करना, देन आंसर देने की कोशिश करो। अब देखिए, जो हमारे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 136 अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ था। और टॉप पर रहा था कौन? फिनलैंड। देन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 85th नंबर पर। जी हमारे एक ईयर में, 1 ईयर में इसको 2 बार रिलीज़ करते हैं भाई, दैट्स वाई ध्यान में रखियो। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखियो, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो 2022 में आया था, उसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? हमारी 180th, जो लास्ट नंबर पर रहा था इंडिया। देन वर्ल्ड प्रेस हमारी फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक 150th। देन
ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो 2022 की रिलीज़ हुई थी उसमें इंडिया की रैंक कितनी थी 107। सो इम्पोर्टेंट है, सभी फैक्ट को ध्यान में रखियो। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अवार्ड की लिस्ट में देखेंगे अब गोल्डन बुकर अवार्ड दिया गया, गोल्डन बुक अवार्ड दिया गया 2023 का किन को मिला, राखी कपूर को। उनकी एक बुक है नाउ यू ब्रेथ, सो ओवरकमिंग द टॉक्सिक रिलेशन एंड अब्यूज इन द कैटेगरी पावरफुल रिलेशन गाइड। सो मेनली ध्यान में रखना नाउ यू ब्रेथ एक बुक है जो कि इनके ऑथर हैं राखी कपूर, उनको ये गोल्डन बुक अवार्ड दिया गया 2023 का, समझे भाई। सो इम्पोर्टेंट है, ये एशिया का जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है प्रोग्राम है जो कि उनकी जो बेस्ट वर्क इन दी लिटरेचर की फील्ड में हम इनको देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ हमारे और पर्सनैलिटी हैं जैसे जर्नलिस्ट ABK प्रसाद, इनको राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड 2023 का दिया गया जो कि जर्नलिज्म की फील्ड से बिलोंग करते हैं मेनली। आपको अगर पता हो हमारा प्रेस फ्रीडम डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं ऑन दी 3 मई। सो उसी दिन एक रिपोर्ट आई थी, आपको मैं बता चुका हूँ पहले, उसकी रैंकिंग इतनी थी इंडिया की 150th। और जो जर्नलिज्म है ये क्या है ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक सच्चाई को पेश करने को लेकर। सो दैट्स वाई ये उनको अभी हाल में अवार्ड दिया गया राजा राम मोहन राय। सो राजा राम मोहन राय के हम बारे में देख लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए राजा राम मोहन राय जो कि हमारे 19वीं सेंचुरी में जीते रहे थे, उस दौरान इनका जो टेन्योर था लाइफ थी। देन इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में। सो साथ ही में इन्होंने सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। ओके, सो ये हमारा जो अवार्ड है इनको देता कौन है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, समझो बात। सो इम्पोर्टेंट है भाई, राजा राम मोहन राय के बारे में पता चला हमारी हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। ब्रह्मो समाज इनके द्वारा फाउंड हुआ था जो कि अबॉलिश किया था इन्होंने सती प्रथा को। सो दैट्स वाई इम्पोर्टेंट है। और साथ ही में जो हमारा ये अवार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं जो राजा राम मोहन रॉय अवार्ड है कौन सी फील्ड से देते, कौन सी फील्ड के अंदर देते हैं हम। सो देते हैं हम इन दी जर्नलिज्म की फील्ड में। नेक्स्ट यहाँ पर सम अवार्ड्स रिसेंटली न्यूज़ में थे, जैसे देखो मथुभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। सो किन को मिला जे उनकी जो बुक थी बेंटर किंग एंड मर्चेंट पेट्रो पोर्ट्रेइंग द एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज ऑन द आउटकम ऑफ माइग्रेशन। भी माइग्रेशन के साथ जो लैंग्वेज के जो चेंजेस होती जाती है उसकी एवोल्यूशन होती है उसके बारे में ये बुक बताती है। सो किन को मिला ये अवार्ड, ये मिला ऑथर डॉक्टर पैगी मोहन को, ये भी हमारे कुछ टाइम पहले ही न्यूज़ में थे। देन रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज़ मिला फॉर एक बुक है एंथ्रोपोसीन क्लाइमेट चेंज कॉन्टिजीन एंड कंसोलेशन। सो ये किन के द्वारा लिखी गई थी, संदीप सेन के द्वारा। अ स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट, ये भी एक बुक है उसको भी दिया गया था। सो किन को, सुबन्ना कुमार को। नेक्स्ट जो टैगोर प्राइज़ दिया गया था फॉर दी सोशल अचीवमेंट के लिए, जो कि एक प्रोड्यूसर है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, ठीक है, उनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया था, प्रोड्यूसर ऑफ द जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के। सो उनको ये अवार्ड मिला था, उनका नेम बताओ कौन है, संजय के रॉय। देन यहाँ पर सत्या अकेडमी अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट 2022 के दिए गए थे, इंग्लिश की फील्ड में मिला था किनको, जिनकी एक बुक थी ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। सो अनुराधा रॉय। नेक्स्ट यहाँ पर हिंदी की फील्ड में तुम्हारी के शब्द एक पोइट्री है जो कि लिखी गई थी भाई बद्री नारायण के द्वारा, उनको ये अवार्ड मिला। सो इम्पोर्टेंट है भाई। और साथ ही में आपको पता होना चाहिए जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला था किनको मिला था, जो हमारी गीतांजलि श्री हैं, सो जिनके द्वारा लिखी गई थी रेत समाधि, जो उसको ट्रांसलेट किया गया था बाय दी डेजी रॉकबेल के द्वारा इन द टॉम ऑफ सैंड, उनको ये अवार्ड मिला था बुकर प्राइज़, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 का, समझे भाई। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर हमारे रविचंद्र अश्विन जो कि क्रिकेट गेम से बिलोंग करते हैं, और इनके द्वारा एक रिकॉर्ड बनाया गया 450 टेस्ट विकेट को लेने का। सो फास्टेस्ट इंडियन बन चुके हैं 450 विकेट्स को लेने वाले इन दी टेस्ट क्रिकेट। सो फर्स्टली जो किनको बीट किया इन्होंने, अनिल कुंबले को, और जिन्होंने 93 टेस्ट मैच लिए थे इन विकेट को कंप्लीट करने को लेकर, लेकिन जो अश्विन ने 89 विकेट टेस्ट मैचेस में ही इसको कंप्लीट किया। जो अभी हाल ही में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी चल रही है, किसके बीच में होती है भाई, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी बिटवीन द इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। सो ध्यान में रखिए, उसको इम्पोर्टेंट है।
अभी हाल ही में इस टूर्नामेंट में ही जो हमारे रोहित शर्मा जी हैं उनके द्वारा भी एक रिकॉर्ड बनाया गया। मीन्स के फर्स्ट ऐसे प्लेयर बन चुके हैं जो कि इंडिया के तीनों फॉर्मेट में 100 लगा चुके हैं एज अ कैप्टन। मीन्स के ओडीआई, T20 एंड साथ ही में टेस्ट में स्कोर कर चुके हैं 100 एज अ कैप्टन। सो अब देखो वर्ल्ड लेवल पर देखें तो हमारे जो फोर्थ नंबर पर हैं, फोर्थ प्लेयर बने हैं ऐसे। इसके पहले श्रीलंका के जो तिलक रत्ने दिलशान, साउथ अफ्रीका के फ्रैंक डू प्लेसिस, साथ ही में पाकिस्तान के बाबर आजम, ये भी कर चुके हैं ये हमारा कारनामा। सो रोहित शर्मा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट भाई। अब आपके लिए कुछ टूर्नामेंट्स हैं, कुछ ट्रॉफीज हैं। बताओ दुरंत कप जो किससे बिलोंग करेगा, कौन सी ट्रॉफी से, कौन सी गेम से बिलोंग करेगा? रोबर्स कप, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, देन सुल्तान अजलान शाह कप, देन संतोष ट्रॉफी। सभी इंपॉर्टेंट है, भी ध्यान में रखियो। सो दुरंत कप करता है बिलोंग विद दी फुटबॉल, देन रोबर कप विद दी फुटबॉल, देन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि विद द क्रिकेट एज अ T20 टूर्नामेंट। जैसे रणजी ट्रॉफी होती है हमारी टेस्ट टूर्नामेंट, सैयद मुश्ताक अली क्या होगी ट्रॉफी एज अ T20 टूर्नामेंट। देन सुल्तान अल्जान शाह जो कप है मैंस की फील्ड में होता है। सो किससे बिलोंग करेगा भाई? वो करेगा हॉकी से। देन संतोष ट्रॉफी विद दी फुटबॉल। सो सभी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि थॉमस कप विद दी बैडमिंटन, ठीक है। बैडमिंटन मैन की कैटेगरी में हम करते हैं थॉमस कप, एंड ऊबर कप विद दी वुमेन कैटेगरी में इन दी बैडमिंटन। सो इस टूर्नामेंट को सभी को ध्यान में रखियो भाई, इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट चलते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 की हुई, कहाँ पर होगी? इन दी दुबई में। सो यहाँ पर क्या बात करेंगे? 13 फरवरी से स्टार्ट होगी। जहाँ पर क्या है इसकी थीम, शेपिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट। जहाँ पर मेनली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जो डिफरेंट सभी कंट्रीज़ के लीडर को इकट्ठा लाने को लेकर, एक्सपर्ट को, साथ ही में डिसीजन मेकर को इकट्ठा लाएंगे। देन आने वाले टाइम में हम कौन सी पॉलिसीज़ बना सकते हैं हमारी डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करने को लेकर, कैसे हमारी जो कंट्रीज़ हैं, हमारी सोसाइटी डेवलप होगी, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत करते हैं, ठीक है जी। और अब यहाँ पर इसके अंडर ही जेंडर बैलेंस फोरम एंड दी वुमेन गवर्नमेंट फोरम यहाँ पर किया गया, जिसमें यहाँ पर देखो जेंडर इक्वालिटी को लेकर बातचीत करेंगे, ठीक है। सो इसकी थीम क्या है? वुमेन इन द गवर्नमेंट फोरम, रेडी फॉर द लीडरशिप, शेपिंग द एजेंडा फॉर द फ्यूचर। सो वुमेन को अब गवर्नमेंट फॉर्म्स में लाएंगे, उनको हमारी लीडरशिप के लिए रेडी करेंगे और उनको शेपिंग करेंगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में उनकी प्रेजेंस को बढ़ाने को लेकर। सो मेनली जेंडर इक्वालिटी की ओर कैसे हम काम कर सकते हैं, सभी लीडर के साथ बातचीत करेंगे। आने वाले टाइम में जो भी कुछ बन सकता है उसको करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, समझे भाई। नेक्स्ट यहाँ पर फरवरी 2023 में इम्पोर्टेंट डेज। सो उसके अंदर हमने एक डे सेलिब्रेट किया ऑन द 11 फरवरी। कौन सा? इंटरनेशनल डे ऑफ द वुमेन एंड द गर्ल्स इन द साइंस। सो यहाँ इसमें क्या होगा, जो हमारी जो इंटरनेशनल जनरल असेंबली है मेनली हमारी वुमेन्स की पार्टिसिपेशन इन दी फील्ड ऑफ साइंस को डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, जो हमारे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं 2030 तक हमने उसको कंप्लीट करना है 17 गोल्स को, उसके अंडर भी हमारी जेंडर इक्वलिटी को लेकर काम करने को लेकर है। सो यहाँ पर ये काम करेंगे भाई। सो मेनली हमारी वुमेन्स की प्रेजेंस को इन दी साइंस की फील्ड में बढ़ाने को लेकर ये स्टार्ट हुआ था। ओके। सो आपको पता होगा कि स्टेम नाम का प्रोजेक्ट है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट होता है, जिसमें हम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स उनकी फील्ड में वुमेन की प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए जो स्टेप स्टार्ट हुआ था स्टेम नाम का, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा 8th एडिशन है इसका डे का, जो इसकी थीम क्या है? इनोवेट, डेमोस्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस। सो ब्रिंगिंग द कम्युनिटी फॉरवर्ड फॉर द सस्टेनेबल एंड द इक्विटेबल डेवलपमेंट। सो थीम को ध्यान में रखियो, पूछ सकते हैं, लेकिन जो लेंथी थीम्स होती हैं हमारी उनको पेपर में पूछने के चांस कम होते हैं। लेकिन ये सिंपल सी बात है अभी, कैसे हमारी जो एक ऐसा कम्युनिटी को बढ़ाएंगे, फॉरवर्ड करेंगे जो कि हमारी सस्टेनेबल, हम भी डेवलप हों, साथ ही में हमारा इन्वायरमेंट भी डेवलप हो इन दी पॉजिटिव मैनर। बीन्स ऐसे ना हो हम डेवलप हों, हमारा आसपास है वो डिस्ट्रॉय करें हम, उसे कहते हैं, उसे नहीं कह सकते हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होगी? आले दुआले के साथ, सभी के साथ में एकजुटता से इकट्ठे बढ़ना, ठीक है जी। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे में हमारा नेक्स्ट डे हमने सेलिब्रेट किया ऑन दी 10th फरवरी को। कौन सा किया था? नेशनल डी वार्मिंग डे।
डीमॉमिंग क्या है जी? एक बॉम्ब्स होते हैं, एक पेस्ट होते हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। सो उसके कारण में क्या होगा, बॉडी के अंदर ब्लड लॉस होगा, पुअर हमारा न्यूट्रिशन हो सकता है, जो हमारी ग्रोथ है वो रुक सकती है। सो यहाँ पर एक पैरासाइट को कंट्रोल करने के लिए इस डे को स्टार्ट किया गया था, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने को लेकर, जो कि हमारे चिल्ड्रंस हैं फ्रॉम दी हमारे एज ग्रुप फ्रॉम दी 1 से लेकर 19 ईयर तक उनकी बॉडी में ये पाए जाते हैं। सो इनको कंट्रोल करने के लिए कैसे हम अवेयरनेस फैलाएंगे, कुछ कैंपेन स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स वाई ये स्टार्ट किया गया था इस डे को, नेशनल डिवॉर्मिंग डे को। ठीक है। सो अब यहाँ पर देखिए बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हमारे सम क्वेश्चंस। टू हार्मोन दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन दी योर बॉडी ब्लड, जो हमारे बॉडी ब्लड में जो हमारा कौन सा हार्मोन है जो कंट्रोल करता है ग्लूकोज को। सो कौन सा है भाई? सभी जानते होंगे, सिंपल सी बात है, इंसुलिन, जो कि हमारे पैनक्रियाज जो यहाँ पर इसको सिक्रेट करते हैं। देन कौन सा एक हमारे बॉडी के अंदर एक वो है हमारा हार्मोन है जो कि हमारे पिगमेंट प्रोवाइड करता है स्किन को, आई को, हेयर को। कौन करता है भाई? वो है हमारा मेलानिन। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लिक्विड फॉर्म जो फाउंड होता है हमारे स्टमक में, कौन सा है वो है गैस्ट्रिक जूस। नेक्स्ट यहाँ पर लैक ऑफ आयोडीन, अगर आयोडीन की कमी हो जाए देन क्या हो सकता है, कौन सी बीमारी हो सकती है? सो वो हो सकती है ग्वाइटर। नेक्स्ट यहाँ पर लैक ऑफ दी विटामिन ए, कौन सी बीमारी होगी? वो होगी नाइट ब्लाइंडनेस। सो सभी इंपॉर्टेंट है। हम ना मैक्सिममली किसी भी एक क्वेश्चन के साथ 5 क्वेश्चन करेंगे, देन हमारी 10 न्यूज़ होंगी, देन आपके 50 क्वेश्चन बन जाएंगे, 50 क्यों 60 क्वेश्चन बन जाएंगे। देन एक 1 डे के लिए वो मोस्ट है, आपके डिजेस्ट भी हो सकते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट डे जो हमने अब रिवाइज कर लेते हैं, जो हमने फर्स्ट से लेकर 10 तक किए थे सेलिब्रेट। फर्स्ट को आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड डे, जो कि 1977 में बनाए गए थे। देन 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, थीम क्या है? इट्स टाइम फॉर द वेटलैंड रिस्टोरेशन। देन 4 फेब को वर्ल्ड कैंसर डे, थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप, जो हमारे 2022 की, 23 की और 24 की ये सभी की हमारी थीम है भाई, क्लोज द केयर गैप। देन यहाँ पर 10 फेब को हमने सेलिब्रेट किया साथ ही में वर्ल्ड पल्सिस डे एंड साथ ही में नेशनल डीवॉर्मिंग डे। अब देखो वेटलैंड के बारे में सभी जानते हो भाई, मैक्सिमम टाइम्स मैं आपको बता चुका हूँ, रामसर साइड का जो कन्वेंशन हुआ था इन दी ईरान, दैट्स वाई हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ वेटलैंड डे। ऑन दी 1971 में हुआ था ऑन दी 2 फरवरी। लेकिन आपने मोन्टेक्स रिकॉर्ड के बारे में भी सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप देखो। मोन्टेक्स रिकॉर्ड भी क्या काम करता है? वेटलैंड साइट को प्रोटेक्ट करने को लेकर। सो यहाँ पर हमारे इंडिया की 2 साइट्स हैं, लेकिन जो रामसर में कितनी साइट्स हैं? हमारी 75। लेकिन यहाँ पर कौन सी हमारी 2 साइट्स हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई क्यूलदाओ नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में है, जो लोकतक लेक है हिंदी मणिपुर। दोनों ध्यान में रखियो, मोन्टेक्स रिकॉर्ड के अंडर ही आती हैं। सो मेनली जो हमारी रामसर साइट हैं, वेटलैंड्स हैं, उनको कंजर्व करने को लेकर कैसे हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, समझे भाई। सो ये बातचीत करते हैं, मेनली जो स्टेप उठाते हैं उनकी कंजर्वेशन के लिए कुछ एफर्ट करते हैं। सो दैट्स वाई न्यूज़ में था। सो ध्यान में रखना है इसको, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ सकते हैं यहाँ से। देन आपको पता होगा किडनी ऑफ जो हमारी अर्थ, वेटलैंड्स एंड दी हमारी लंग्स ऑफ अर्थ कौन से हैं? हमारे अमेजोन फॉरेस्ट। अमेजोन फॉरेस्ट कहाँ पर है? इन दी नॉर्थ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इन दी मेनली इन दी ब्राज़ील। ओके, वहीं से बहती है एक अमेजोन रिवर, जो कि वॉल्यूम के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी रिवर है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यूपी के द्वारा फैमिली आईडी, 1 फैमिली 1 आइडेंटिटी पोर्टल, सो ये लॉन्च किया गया। सो मेनली वहाँ पर क्या है, जो भी फैमिली के पास राशन कार्ड नहीं है, अदर कार्ड्स नहीं है, उनको भी यहाँ पर ये क्या करेंगे, नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के अंडर फूड प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। जो भी एलिजिबल नहीं है, जो यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, देन उनका जो न्यू आईडी कार्ड बन जाएगा, देन वो बेनिफिट ले सकेंगे। जिनके पास पहले कोई आईडी कार्ड है देन उनको ज़रूरत नहीं है, वो उनका सेम कार्ड ही चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये कुछ और बेनिफिट्स हैं, जैसे कि कास्ट बेस्ड बर्थ सर्टिफिकेशन को लेकर, जहाँ पर ये इनको बेनिफिट दिखाई देगा। सो फैमिली आईडी न्यूज़ में था, जो 1 फैमिली 1 आइडेंटिटी कार्ड को लेकर है। ठीक है, सो ध्यान में रखियो भाई, इंपॉर्टेंट है, जो कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट हुआ। यूपी की कैपिटल लखनऊ, सभी जानते हो, आदित्यनाथ जोगी आदित्यनाथ यहाँ के गए हैं सीएम। सो आप प्लीज़, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, सभी जानते हो कि कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पर गवर्नर कौन है हमारे
ये यूपी के। सो बताना कमेंट बॉक्स में आपकी जो प्रेजेंस है भी, आप देख रहे हो वीडियो को, अगर आप डिटेक्ट करोगे कुछ बताओगे देन फिर ही पता चलेगा ना भी आप इसको देखने में इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए गुजरात न्यूज़ में था, यहाँ पर एक कैंपेन मीन्स के एक रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम। सो 25 फरवरी को ये सेलिब्रेट करेंगे एज अ इवेंट की तरह है, जो कि मेनली ट्रिब्यूट देने को, डेडिकेट करने को गुजरात की पुलिस को लेकर अहमदाबाद में इसको होस्ट किया जाएगा। जो जहाँ के सीएम है वहाँ पर एज चीफ गेस्ट की तरह जाएंगे भूपेंद्र पटेल। ठीक है, सो यहाँ पर याद रखने की कोई बड़ी बात नहीं है। मेनली जो आपसे पूछ सकते हैं रक्षा एक शाम, जो अभी हाल ही में एक स्टार्ट हुआ था। सो मेनली क्या क्यों किया गया था, सो हमारी जो गुजरात पुलिस है वहाँ को उनको डेडिकेटेड है। सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत कम है। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए D4 एंटी ड्रोन सिस्टम, जो हमारा एरो इंडिया 2023 का होगा। कहाँ पर होगा, इन दी बेंगलुरु में, वहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हाल ही में आपको पता होगा जब हमारे 26 जनवरी को जो हमारी रिपब्लिक डे परेड थी, उसकी बीच में हमने इसको जहाँ पर यूज़ किया था, जो हमारे ड्रोन्स को डिटेक्ट करने के लिए। जो भी कुछ ड्रोन्स हैं हमारी इंडिया की सोवनिटी को ख़त्म करना चाहते हैं, इंडिया में आते हैं देन कुछ अपनी टेररिस्ट एक्टिविटी कर सकते हैं, उनसे हमें हेल्प करेगा प्रोटेक्ट करने को लेकर। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ड्रोन डिटेक्ट डेटर एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम। सो ये डिटेक्ट करेगा देन उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है ड्रोन्स को, क्योंकि ड्रोन्स आने, अब पता है आपको, चाइना और पाकिस्तान वो यूज़ करते हैं इंडिया की जो हमारी जो बाउंड्री पर अपनी जो प्रेजेंस को एज अ हमारी जो स्पाई करने के लिए। दैट्स वाई ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। सो यहाँ पर हमारा एरो इंडिया 2023 का होगा, उसमें इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, शोकेश करेंगे, जो मेनली हमारे DRDO के द्वारा इसको डेवलप किया गया। लेकिन इसको मैन्युफैक्चर कौन करेगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। DRDO सभी जानते हो हमारी डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स हैं। KB सामत जो इनकी क्या है, हमारे चेयरमैन हैं, और 1 जनवरी 1958 में बनाया गया था DRDO। समझे भाई। सो मेनली सभी जो हमारे रिसर्च के पर्पज से जो काम होते हैं इंडियन डिफेंस की फील्ड में, काम कौन करता है, DRDO। नेक्स्ट यहाँ पर D4 बता रहे हैं अभी सभी डिटेक्ट करेगा, साथ ही में जो माइक्रो टारगेट्स हैं उनको कंप्लीट कर सकता है, उनको हिट कर सकता है, जो इसके फीचर्स हैं अच्छे से नेविगेट कर सकता है। ठीक है, देन उसके बाद में जो हमारे एरो इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट देख लीजिए। एक बाई एनुअल 2 साल के बाद में एक इवेंट होता है, बेंगलुरु में इसको कंडक्ट किया जाएगा अब 2023 में, 13 से लेकर 17 फरवरी तक। सो यहाँ पर हमारे जो इंडिया रिप्रेजेंट करेगा सभी हमारे एयर फोर्सेस स्टेशन, मेनली यहाँ पर एयर रिलेटेड जो भी इवेंट होंगे, हमारे प्रोडक्ट होंगे, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो कहाँ पर होगा ये इवेंट, हमारा जिला हंस का एयर फोर्स स्टेशन में। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, साथ ही में DRDO यहाँ पर इसको कंडक्ट करवाएगा, ऑर्गेनाइज करवाएगा। देन भाई एक चेकमेट न्यूज़ में था अभी हाल ही में, आपको अगर न्यूज़ देख रहे हो, चेकमेट न्यूज़ में था, बताओ ये क्या है, फर्टिलाइज़र है, एक चेस टूर्नामेंट है। देन उसके बाद में FG जो 5 जनरेशन फाइटर जेट है, और ऑपरेशन बाय दी आर्मी है, जो हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा कोई ऑपरेशन हुआ है। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, एक जेट है, ये एक फाइटर जेट है। अभी हाल ही में जो हमारा एरो इंडिया 2023 होगा, वहाँ पर क्या करेगा, रशिया इसको रिप्रेजेंट करेगा। रशिया चाहता है भी हम इंडिया और रशिया इसको जॉइंटली इंडिया में बनाना स्टार्ट करें। देन आपको पता होगा भी उधर की ओर से USA हमें कर रहा है, ऐसे ऑफर दे रहा है कुछ बनाने को लेकर, उधर की ओर रशिया दे रहा है। मीन्स कि मेनली इंडिया को एज आ बीच बचौला बना रहे हैं, मेनली कमाई करने का साधन। सो मेनली ये ध्यान में रखना, चेकमेट एक सुजुकी का SU-75 जो इनका फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि 5G का है, अभी बनाने वाले हैं इसको, जो एक उसका नेम क्या है, चेकमेट। सो सिंगल इंजन है, स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि रशिया एरोस्पेस फोर्सेस के द्वारा इसको बनाया जा रहा है भाई। ठीक है, सो डेवलप किया जाएगा सुजुकी फॉर दी एक्सपोर्ट एंड दी फॉर दी रशिया एरोस्पेस फोर्सेस के लिए। सो सुजुकी इसको बना रही है, सभी के लिए एक्सपोर्ट भी कर सकती है, साथ ही में रशिया को भी जो उनकी एरोस्पेस फोर्सेज है उनको भी प्रोवाइड करेगी। सो ध्यान में मेनली देख लेना, चेकमेट न्यूज़ में था 5G फाइटर जेट है, सो के जो सुजुकी का है और रशिया से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट कुछ शॉर्ट न्यूज़ में थी, देखिए लेजेंडरी अमेरिकन पॉप म्यूजिशियन बट बचार्च, जो कि अभी हाल ही में उनकी डेथ हुई। सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट भाई
एयर इंडिया ने अभी हाल ही में टाई अप किया, डील की विद दी एयरबस एससी एंड साथ में बोइंग कॉरपोरेशन के साथ, जो कि यहाँ पर एयरक्राफ्ट को एक्वायर करेंगे, ताकि जो जो हमारी जो उनकी कंपटीशन है उसको कम करने के लिए, जो लो कॉस्ट कंपटीशन है उसको अगर बीट करना है देन उनको ये एफर्ट करने पड़ेंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पर दिखाई देगा आपको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इनके द्वारा बताया गया भी एशिया कॉन्टिनेंट है, जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है 2025 तक कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा हाफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इन दी वर्ल्ड। जितनी वर्ल्ड प्रोड्यूस करेगा उसमें से जो हाफ है वो तो अकेली एशियन कंट्रीज ही कंज्यूम कर लेंगी। देन जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ओनली 3% कंज्यूम करेगा, जो लेकिन जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन है वो 1/5 है ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, सो भाई आज की वीडियो तो यहीं तक है। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और कुछ डाउट लगे तब बता सकते हो। और भाई प्लीज़ अपनी फीडबैक जरूर दें, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उसका आंसर दें, ताकि जो हमारी जो एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़े और अच्छा अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ। और आपका जो फीडबैक होगा उसके साथ में हमारे साथ मोटिवेशन मिलेगी, मोटिवेशन के साथ अच्छा अच्छा कंटेंट और बनाने में आसानी होती है। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।